बिल्कुल इनिशियल फेज में हमें क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे हम एक सही दिशा में सही तैयारी करें। गाइडेंस के अभाव में कई सारा समय शुरुआत का, अपनी प्रिपरेशन का, एनर्जेटिक टाइम वो ऐसे ही निकल जाता है। कहाँ से हम स्टार्ट करें? मार्केट में कई सारी चीजें अवेलेबल है, कौन सी बुक्स पढ़ना है, किस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। अगर आपके पास में 60 मिनट है लेकिन क्वेश्चन आपके पास में 100 है। हेलो स्टूडेंट्स, धाकड़ कॉन्सेप्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका वेलकम है। मैं दशरथ धाकड़, आपका दोस्त, मेंटोर, टीचर और आपकी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी का हमसफर। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट बैंक प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो, शुरुआत से, एकदम बेसिक से। जो लोग नए हैं, जिनको बैंकिंग के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है, उनको अपनी बैंक की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। बिल्कुल इनिशियल फेज में हमें क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे हम एक सही दिशा में सही तैयारी करें। हो सकता है कई लोगों को गाइडेंस के अभाव में कई सारा समय शुरुआत का, अपनी प्रिपरेशन का, एनर्जेटिक टाइम वो ऐसे ही निकल जाता है। उनको ये नहीं पता होता है कि कहाँ से हम स्टार्ट करें। मार्केट में कई सारी चीजें अवेलेबल है, कौन सी बुक्स पढ़ना है, किस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, किस सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज देना है, किस सब्जेक्ट में हमें बार बार रिवीजन करना है। ये कई सारी चीजें सवाल हो सकते हैं आपके। तो आज हम बात करेंगे कि हमें स्टार्टिंग से, जीरो से अगर शुरू करना है तो हम इस तैयारी को कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो बैंक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको अपने करियर का बहुत अच्छा लैडर दे सकता है, जहां पर आप क्लर्क, ऑफिसर से होते हुए मैनेजर और बैंक के चेयरमैन तक का सफर तय कर सकते हैं। जब हम ऐसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने जा रहे हैं तो हमें अपनी तैयारी को बहुत ही सिस्टमेटिक करना पड़ेगा और स्मार्ट तरीके से अपनी एक स्ट्रेटजी बनाते हुए इस फेज को पूरा करना चाहिए। तो अगर हम शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है सबसे पहले हमें सब्जेक्ट जो बैंकिंग में आते हैं, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया और जनरल अवेयरनेस, ये 4 सब्जेक्ट आपके बेसिकली आते हैं। और जो बैंक की प्रिपरेशन होती है वो प्री, मेंस और इंटरव्यू के 3 पार्ट में बटी हुई है। तो तीनों पार्ट की थोड़ी अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकती है। जैसे मैंने अभी बताया, जो सब्जेक्ट हैं आपके वो प्रीलिम्स में आते हैं, लेकिन उसमें से जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट जो है वो प्रीलिम्स में नहीं आता है। तो हमें क्या करना चाहिए? एक बार के लिए हमें इनिशियल फेज में प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी स्टार्ट करनी चाहिए और धीरे धीरे उसको मेंस तक लेके जाना चाहिए। अगर हम शुरुआत से अपनी तैयारी कर रहे हैं तो जैसे मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो यहां पर प्रीलिम्स में स्पीड सबसे ज्यादा मैटर करती है। अगर आपके पास में 60 मिनट है लेकिन क्वेश्चन आपके पास में 100 है तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। और उस स्पीड के लिए आपकी अगर मेंटल कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, इंग्लिश में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा है, रीजनिंग में अगर आप जल्दी पजल बना सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हैं, तो आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट में कोर समझना है उसका। जैसे मैथमेटिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, जो कि आपका प्रीलिम्स का सब्जेक्ट है, तो उसमें आपको मेंटल कैलकुलेशन बढ़ाना है। आप प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई जैसे बेसिक कैलकुलेशन से स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे आपको उन कैलकुलेशन को फास्ट करना है, मेंटल कैलकुलेशन करना है। जैसे 45 प्लस 37 मुझे ऐड करना है तो इसके लिए मुझे पेन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 67 इंटू 8 करना है तो मुझे पेन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मुझे सीधा सीधा जो है उसको इन माई माइंड ऐसे करके सोचना चाहिए। तो आप कैलकुलेटर से भी फास्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 50 प्लस 50 कितना होता है तो आप बोलेंगे 100 है, तो वो 100 जो है ना आपने कैलकुलेटर से जल्दी कर लिया। सिमिलरली इसी तरीके से इंग्लिश की अगर हम बात करें तो बैंकिंग की इंग्लिश जो है वो कैट लेवल की है और कैट लेवल की इंग्लिश जो आती है काफी अच्छी आती है और उसमें कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कॉम्प्रिहेंशन कभी कभी बड़ा आता है तो कई सारे लोगों के लिए टाइम कम पड़ जाता है। और बैंकिंग में एक स्पेसिफिक चीज और है कि आपको हर सब्जेक्ट का सेक्शनल टाइम मिलता है, तो हर सब्जेक्ट के लिए टाइम फिक्स है। इसीलिए हर सब्जेक्ट में अच्छा होना भी जरूरी है, उसकी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी भी जरूरी है। तो इंग्लिश में आपको शुरुआत से रीडिंग स्किल अपनी डेवलप करना पड़ेगी। किस तरीके से आप स्पीड अप कर सकते हैं उसको समझ सकते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट है वो अच्छा करना पड़ेगा। और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उससे आपको काफी बेनिफिट मिलता है। वहां पे कई सारे स्ट्रक्चर सीख सकते हैं आप। बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच जो है, जैसे नाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है, उनको पहचानना सीख सकते हैं। साथ ही साथ आप जब स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वहां पे आपको स्ट्रक्चर भी समझ में आते हैं कि किसके साथ सेकंड फॉर्म लग रही है, थर्ड फॉर्म लग रही है। तो आपको एक बेसिक एरर करेक्शन का नॉलेज भी हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग
में आपके कम टॉपिक है लेकिन लेवल काफी अच्छा है। जो प्रीलिम्स का लेवल आता है वो थोड़ा स्लो आता है, थोड़ा डाउन आता है। तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे सबसे बड़ा टॉपिक अगर हम देखें जो 40% पार्ट कवर करता है रीजनिंग का, दैट इज पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट। उसके लिए आपको इनिशियल लेवल पे छोटी छोटी पजल से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप छोटी छोटी पजल से स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा और फिर हम उसको मेंस लेवल तक ले जा सकते हैं। हालांकि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के बीच में आपको 1 महीने का टाइम ही मिलता है। तो इनिशियल लेवल में आप अपनी तैयारी को इंटरेस्ट बनाने के लिए, खुद को मोटिवेट रखने के लिए अपने सामने बहुत ज्यादा बड़ी चीजें मत रखिए। 3-4 घंटे की कंटिन्यूअस प्रिपरेशन और आपको चाहिए परसिवरेंस। कोई भी मुश्किल आए, दुविधा आए, आपको दिक्कत आए, आप थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते रहिए। इससे क्या होगा, इससे आपका मनोबल बढ़ेगा, कई सारे सब्जेक्ट के आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और फिर हमें मेंस की तैयारी भी शुरू करनी पड़ेगी। वो भी आपको एक इनिशियल लेवल से स्टार्ट करने की जरूरत है, जहां पर पेशेंस और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत जरूरी है। तो उस कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए आपके बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है। तो धीरे धीरे फिर मेंस में आपका लेवल बढ़ता जाएगा, आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग ठीक होगी तो धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। वहां पे आपको यही सारी चीजें काम आएगी और मेंस में आपका एक सब्जेक्ट भी बढ़ जाएगा जिसको हम बोलते हैं जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस। जो आरबीआई ने अभी बोला है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग के सर्कुलर्स जो आरबीआई के द्वारा रिलीज किए जाते हैं उनका भी नॉलेज, इकोनॉमी का नॉलेज पूछा जाता है। तो हमें क्या करना है, जो हम न्यूज़पेपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए पढ़ रहे थे वो अगर पढ़ेंगे तो वहां से हमारी ये चीजें भी क्लियर हो जाएगी कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, आरबीआई के द्वारा कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं जो आपके पेपर में आते हैं, तो उनको हाईलाइट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, कुछ चीजें लिख सकते हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे हमारी प्रिपरेशन होती जाएगी क्योंकि मेंस और प्री में गैपिंग बहुत कम है। तो जब हम शुरुआत करते हैं उसके बाद में हमें धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाना होता है। और सबसे मेजर कंफ्यूजन कई लोगों के सामने ये भी है कि कौन सी बुक पढ़ें, क्या चीजें पढ़ें। तो आप क्या है, इनिशियल लेवल पे बहुत बेसिक ही हमें स्टार्ट करना है। तो कैलकुलेशन, न्यूज़पेपर, कोई मंथली मैगजीन जहां से आपको करंट अफेयर्स की बेसिक जानकारी हो जाए, वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। और उसके अलावा धाकड़ कॉन्सेप्ट का जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको निरंतर अपडेट्स मिलते रहेंगे, कई सारे टॉपिक से रिलेटेड हम चीजें लेके आएंगे, कई सारे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट वीडियो भी लेकर आएंगे। उससे आपको ये क्लियरिटी रहेगी कि समय समय पर आपको अपडेट रखा जा सके और आपको गाइडेंस मिलता रहे ताकि आपके कोई भी एग्जाम आए उन सबको आप कर सकते हैं। इस चैनल से जुड़े रहने से कई सारी चीजों को आपको क्लियरिटी आएगी। तो आपको क्या करना है, एक स्ट्रेटजी फॉलो करना है, एक बेसिक अप्रोच स्टार्ट करना है, धीरे धीरे हमें अपना लेवल बढ़ाना है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।